देखिए, आज मैं तुम्हें यानी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 3 दी वर्ब उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, इससे हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत बड़ी नॉलेज मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जो है ग्रामर ही अंग्रेजी की जड़ होती है। ग्रामर के बिना अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है। अगर ग्रामर समझ जाओगे, व्याकरण समझ जाओगे, तो समझ लो कि तुम बहुत कुछ समझ जाओगे। तो देखिए, मैं दूसरी एक्सरसाइज आज शुरू करा रहा हूँ, जिसमें जो है मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। आज इसको मैं डिटेल में तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो। पिक आउट कहते छांटिए या अलग अलग कीजिए या चुनाव कीजिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट कहते हैं निर्जीव कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं सजीव कर्म। इन दी सेंटेंसेज गिवन बिलो माने नीचे दिए गए सेंटेंसों में से यानी वाक्यों में से, नीचे दिए गए वाक्यों में से सजीव और निर्जीव कर्मों को अलग अलग कीजिए यानी छांटिए। तो किस तरीके से हम अलग अलग करने हैं, पहले सुन लीजिए कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में निर्जीव कर्म कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं। अब निर्जीव में सजीव में अंतर क्या है? निर्जीव तो वो होते हैं जो सांस नहीं लेते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, घटते बढ़ते नहीं, तो वो निर्जीव हैं। और जो सांस लेते हैं, क्रिया करते हैं, घटते बढ़ते हैं, उसको हम सजीव कहते हैं। तो देखिए, अभी मालूम पड़ती है एक्सरसाइज में कौन निर्जीव है और कौन सजीव है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। सी गेव हिम माई एड्रेस। सी गेव हिम माई एड्रेस। सी उसने गेव दिया, हिम उसको, माई एड्रेस मेरा पता, उसने उसको मेरा पता दिया। तो इसमें क्या या किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ती है। तो वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे पता दिया। उसे का मतलब होता है किसी जानदार को दिया, और पता क्या होता है, वो निर्जीव होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम है। क्या है? हिम। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा एड्रेस है, माई एड्रेस। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हिम हुआ, क्योंकि वो सजीव है, उसको पता दिया जा रहा है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? माई एड्रेस, यानी पता जो कोई सांस नहीं लेता है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई एड्रेस है। सेकंड देखिए सेंटेंस। राजीव ऑफर्ड मी ए सीट। राजीव ने मुझे एक सीट दी, यानी एक स्थान दिया, एक जगह दी। तो राजीव क्या है? राजीव ऑफर्ड मी ए सीट, यानी मुझे दी। मुझे का मतलब मैं जानदार हो गया, और जब मैं जानदार हो गया तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ए सीट, सीट क्या है? सीट जो है वो सांस नहीं लेती है, इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 3 में क्या है? वी शोड हर नो सिंपैथी। हमने उसे सहानुभूति नहीं दिखाई। उसे उसे का मतलब वो जानदार है, कोई जानदार को नहीं दिखाई, इसलिए हिम, वो हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नो सिंपैथी जो शब्द आया है, सिंपैथी, और सिंपैथी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कि सिंपैथी सहानुभूति है, उसमें कोई जान नहीं होती है, वो तो केवल अनुभव की जाती है। नंबर 4 देखिए, अब नंबर 4 में क्या है? मदर कुक्स फूड फॉर अस। माँ हमारे लिए भोजन पकाती हैं। किसके लिए? हमारे लिए। तो अस क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए क्या पकाती हैं? भोजन। भोजन क्या है? वो निर्जीव है। तो इसमें अंतर कैसे आया? अभी तक तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा था, लेकिन इस वाक्य में क्या हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे पहुंच गया। इसके लिए रूल है ग्रामर का कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे पहुंचता है तो उसमें टू और फॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको पीछे पहुंचा देते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। बस इतना ही अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नंबर 5 में क्या है? ही पास्ड दी बॉल टू दी कैप्टन है। ही पास्ड दी बॉल टू दी कैप्टन। इसमें दी बॉल, बॉल जो क्या निर्जीव है, और कैप्टन क्या है? वो सजीव है। क्या है? सजीव है, कप्तान। अब इसमें क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके सामने लिख देंगे दी बॉल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके सामने लिख देंगे कैप्टन। तो इस तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज को तुम्हें कंप्लीट कराया है। अब एक्सरसाइज के नीचे लेते हैं थर्ड, तीसरी। और तीसरी एक्सरसाइज को कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। इसमें क्या है, इसको भी समझना है, ये भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है। तो इसमें भी कह रहा है वो, पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन दी
इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्यों में से निर्जीव और सजीव कर्मों को छांटिए, यानी अलग अलग कीजिए। तो मैं समझता हूँ जो मैंने तरीका बताया है, जो मैंने मेथड बताया है, जिस तरीके से अगर करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक सेकंड भी नहीं आएगी। वही एक चीज़ ध्यान में रखनी है सबसे पहले, कौन सी, कि पहले इसको समझ लेना है कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट होता है निर्जीव और इनडायरेक्ट होता है सजीव। तो निर्जीव सजीव जब ध्यान में आ जाएगा तो छांटने में या करने में या लिखने में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ, देखो पहला वाक्य देखिए एक्सरसाइज का, आई गेव हिम माई पेन, मैंने उसको अपना पेन दिया। तो इसमें क्या है, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, उसको कोई जानदार है उसको दिया, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश माई पेन, क्यों, पेन कभी सांस नहीं लेता। नंबर 2, ही ऑफर्ड मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो इसमें क्या है, मी, मुझे दी, मैं जानदार हूँ, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक। उसके सामने लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों, बुक सांस नहीं लेती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यानी डैश लगा के बुक लिख देंगे। नंबर 3 में क्या है, ही शोड मी नो सिंपैथी, उसने मुझे सहानुभूति नहीं दिखाई, उसने मुझे सहानुभूति नहीं दिखाई, यानी मुझे नहीं दिखाई तो मैं तो जानदार हो गया ना, इसलिए मैं कौन हूँ, मैं जानदार हूँ, मैं जानदार हूँ तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्या नहीं दिखाई, सहानुभूति नहीं दिखाई, तो जो सहानुभूति नहीं दिखाई, सहानुभूति निर्जीव है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने डैश लगा के लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंपैथी। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, क्या सुनाई, एक कहानी, किससे सुनाई, मुझे सुनाई, मुझे, और मुझे मतलब मैं, और मैं का मतलब हो गया सजीव, सजीव का मतलब हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने लिख देंगे मी डैश लगा के, वो क्या सुनाई, कहानी सुनाई, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने लिख देंगे ए स्टोरी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर 5, आई सेंट हिम ए गिफ्ट, आई मैंने सेंट भेजा, हिम माने उसके लिए, सेंट माने भेजा, ए गिफ्ट माने एक उपहार, मैंने उसके लिए एक उपहार भेजा, क्या भेजा, उपहार, तो क्या भेजा, उपहार, और किसके लिए, उसके लिए, तो उसको कोई दूसरा सामने वाला उसके लिए भेजा है, तो वो क्या हुआ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश हिम और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश गिफ्ट, यानी उपहार। नंबर 6 देखिए, ही सेंट ए गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, ही उसने, सेंट भेजा, ए गिफ्ट उपहार, टू हिज फ्रेंड माने अपने मित्र के लिए, उसने अपने मित्र के लिए एक उपहार भेजा, तो उपहार क्या है, निर्जीव है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने लिखेंगे गिफ्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हिज फ्रेंड, डैश लगा के लिख देंगे हिज फ्रेंड। नंबर 7 में देखिए, दी गोलकीपर पास्ड दी बॉल टू दी कैप्टन, गोलकीपर पास्ड दी बॉल, बॉल क्या है, निर्जीव, कैप्टन क्या है, सजीव, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डैश लगा के लिखेंगे बॉल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके सामने डैश लगा लिखेंगे कैप्टन यानी कप्तान। नंबर 8 में क्या है देखिए, मदर कुक्स फूड फॉर अस, मदर कुक्ड फूड फॉर अस, यानी माँ हमारे लिए भोजन पकाती है, क्या पकाती है, भोजन, तो अपने आप निकल के आया आंसर, फूड, फूड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश लगा के फूड, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी हमारे लिए, हम सांस लेने वाले हैं, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने लिख देंगे क्या, अस, क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। इसके बाद में फिर क्या है 9 नंबर में, दी प्रिंसिपल ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने, ग्रांटेड स्वीकार कर लिया, हिम उसका, स्कॉलरशिप माने वजीफा, प्रधानाचार्य ने उसका वजीफा स्वीकार कर लिया, किसका, उसका कोई जानदार स्टूडेंट है या विद्यार्थी है, कोई भी है, तो उसका जब स्वीकार कर लिया तो हिम कौन हुआ, जानदार हुआ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश लिख देंगे हिम, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश लिख देंगे स्कॉलरशिप। नंबर 10 में क्या है, दी टीचर गेव हिम ए रिवार्ड, टीचर माने अध्यापक ने, गेव माने दी, हिम माने उसको, ए रिवार्ड माने एक उपहार या एक इनाम, अध्यापक ने उसको एक पुरस्कार दिया, इनाम दी, तो क्या है, किसको दी, उसको क्या है, यानी कोई जानदार है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डैश लगा के लिख देंगे हिम, और फिर लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट और डैश लगा के लिख देंगे रिवार्ड।
नंबर 11, मदर कुक्स फूड फॉर अस। मदर माँ कुक्स पकाती हैं, फूड भोजन, फॉर अस हमारे लिए, माँ हमारे लिए भोजन पकाती हैं। किसके लिए? हमारे लिए। हम कौन है? जानदार, इसलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गए। फूड कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्यों भोजन है। तो पहले लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश फूड, और फिर लिखेंगे दूसरी लाइन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश फॉर अस। तो इस तरीके से मैंने अभी तुम्हें समझाया। आगे देखिए, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मात्र 3 सेंटेंस और ही बचे हैं, इनको भी समझना है। तो देखिए, ही गेव मी गुड न्यूज। ही उसने गेव दिया मी मुझे गुड न्यूज, अच्छा ना समाचार। उसने मुझे एक अच्छा समाचार दिया, ये जो भी कह सकते हैं। उसने मुझे एक अच्छा समाचार सुनाया। किसे? मुझे। मुझे मतलब मैं जानदार, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गुड न्यूज। नंबर आगे का देखिए, आई गॉट हिम ए जॉब। मैंने उससे एक नौकरी प्राप्त की। तो इसमें क्या है? पाई। तो हिम का है उससे, इससे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए जॉब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अंतिम वाक्य है वी ऑफर्ड देम ऑल हेल्प। वी हमने ऑफर्ड दी, देम उनको, ऑल हेल्प मन पूरी सहायता। हमने उनको पूरी सहायता प्रदान की, दी। किनको? उनको। उनको दी, तो वो कौन है? जानदार है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश लगा लिख देंगे देम, उसके बाद लिखेंगे ऑल हेल्प, वो लिख देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैश लगा के ऑल हेल्प। तो इस तरीके से मैंने अभी तुम्हें 2 एक्सरसाइज कराई, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3। और दोनों ही एक्सरसाइज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको पढ़ना है, समझना है, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद।